जो भी हुकूमत है उसने कुछ नहीं किया। हुकूमत टस से मस नहीं होती है। इन गरीबों वास्ते कुछ नहीं किया। ये सरकार ही नहीं है, गटरों में गोबर डाल डाल के सारी लाइन बंद कर। मैं बताते खुद नून लीग का काउंसलर हूँ इसी वार्ड से। ये ऐसे ही रहना है। इधर आगे सबके तजर्बे खत्म। 27 करोड़ रुपए का फंड जो था ना वो हमारे इस हल्के को दिया था। गरीबों को मारा ये था। यास्मीन राशिद का हल्का था, इधर से हारी थी वो। मैडम यास्मीन राशिद साहबा ने जाके स्टे ले लिया, काम नहीं हो सका। वोट इसलिए तो नहीं दिए कि काम ना करो। सब्जी बाग खा के चले जाते हैं। तो नापाक कपड़ों से नमाज तो नहीं होती की तरह तो की तवज्जो ही नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम एक नज़र अवामी मिसाइल के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज जिस हल्के में हम मौजूद हैं, लाहौर का ये सांदा इलाका बड़ा मशहूर इलाका है और वहीद आलम का ये इलाका है UC 71। और वहीद आलम साहब यहाँ पे जीते थे, MNA हैं। और इस हल्के की ये सूरत हाल अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए पीछे से, ये देख सकते हैं ये गली इस टाइम बंद हो चुकी है और ये कीचड़ पड़ा हुआ है इतना, गली सारा कोई हाल नहीं है यहाँ पे। और शॉप भी हैं, इन्हीं मिसाइल की वजह से शॉप भी बंद हो चुकी है। और साथ ये दिखाएं मेरा कैमरामैन, ये कूड़ा क्रिकेट ये देखें सामने, ये सूरत हाल है इसकी। और मेरा कैमरामैन साथ साथ अगर आए तो दूसरी गली की का भी विज़िट करवाता हूँ आपको कि इसकी क्या सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात ये मदरसा है सामने, ये दिखाएं ज़रा, मदरसा सामने दिखाएं। ये यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं, मस्जिद है। और इस सामने कूड़ा क्रिकेट है, ये सामने कूड़ा क्रिकेट भी दिखाएं सामने ज़रा, ये दिखाएं ज़रा सामने ये। और इसके नीचे पानी भी है, ये देख लें, पानी भी दिखाएं ज़रा, क्या सूरत हाल है पानी की। नीचे गंद ही गंद है सारा, स्मेल आती है। और जो आदमी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आएगा वो कैसे नमाज अदा कर पाएगा। ये देखें क्या सूरत हाल है। सीवरेज का ये सिस्टम है, वहीद आलम साहब का हल्का है। और ये सीवरेज के सिस्टम को जो रोकने की कोशिश की गई थी, काम करवाने की कोशिश की गई थी, मगर ऐसा काम अभी तक नज़र कोई नहीं आया। ये देख सकते हैं आप, पाइप बाहर पड़े हुए हैं, आप ये आपके सामने है, अभी तक कोई काम यहाँ पे नहीं करवाया गया। और ये दूसरी गली है, ये दिखाएं ज़रा, इस तरफ दिखाएं गली का मंजर कि क्या गली का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ तक कैमरे की लेंथ है, यहाँ तक ये आपको गली ऐसे ही नज़र आएगी, ये देख सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर कैमरामैन मेरा दिखाइए, ये सामने दिखाया कैमरामैन, ये सूरत हाल है। और ये मेन रोड है, साना का अंदर ये रोड जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे जो ट्रैफिक आ रही है, यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक जा रही है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, रिक्शा है, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ अगर कैमरामैन आए, अभी और भी आपको जगह दिखाता हूँ। ये देख लें जी, ये छप्पड़ का सूरत हाल है, ये देखें, ये छप्पड़ है और इसकी ये सूरत हाल है, ये देखें। ज़रा क्लोज करके दिखाएं, आगे आएँ ज़रा, मेरे साथ आएँ, इसकी भी सूरत हाल दिखाएं। जब इस हल्के में ये सूरत हाल होगी, अवाम क्या कहेगी इसके ऊपर। वोट लेने आ जाते हैं यहाँ पे, इलेक्शन जब होता है, यहाँ पे कंपेन होती है, यहाँ पे अपने बैनर लगा दिए जाते हैं मार्केटिंग के लिए, हमें वोट दें यहाँ पे। मेरा कैमरामैन साथ हैं ज़रा। और यहाँ के जो रिहायशी हैं सरापा एहतजाज हैं और वहीद आलम साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा इस हल्के में भी आएँ। इलेक्शन के बाद आप इस हल्के में नहीं आए दोबारा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे कि दोबारा आएँ। ये सूरत हाल देखें ज़रा, मेरे कैमरा मेरे साथ हैं ज़रा। और यहाँ के जो रिहायशी हैं, इतने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि इनको किन मसाइल का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। कोई ऐसा बंदा नहीं आया MPA MNA नून लीग की तरफ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बताते खुद नून लीग का काउंसलर हूँ इसी वार्ड से। फिर आप नून लीग के हल्के के यहाँ पे काउंसलर हैं, आपका तो हक बनता है ये चीज़ें सारी ठीक करवाना। जब हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी ना, मैं इश्तियाक साहब थे यहाँ MNA और राणा मशहूर साहब थे यहाँ MPA, तो उस वक़्त जो है ना उन्होंने 27 करोड़ रुपए का फंड जो था ना वो हमारे इस हल्के को दिया था। 27 करोड़ वो मेरे ख्याल में खा गए हैं, सारा जेब में चला गया है। लग तो ऐसे ही रहा है, ये सूरत हाल जो आपके सामने ऐसी लग रहा है ना, तो ऐसी लग रही है। मेन जो पाइपलाइन थी वो लेआउट हो गई। अच्छा, उसी ड्यूरिंग जो ना इलेक्शन लॉन्च हो गया, ठीक है। तो मैडम यास्मीन राशिद साहबा ने जाके स्टे ले लिया, वो काम उधर का उधर ही रुक रहा। जब काम रुक गया, अब ये 4.25 साल PTI की गवर्नमेंट रही तो वो काम नहीं हो सका, उधर का उधर ही रुका रहा। अब फिर दोबारा जब गवर्नमेंट हमारी बनी
अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काम दोबारा स्टार्ट करवा दिया। आपने एक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ठीक करवा लिए, मगर ये कौन ठीक करवाएगा? ये देख लो दूर दूर तक ऐसा कुछ सीन नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, आपके सामने है, ये देखें ज़रा सामने। इसकी वजह से शॉप बंद पड़ी है, वो देखें सब कुछ। ये सामने मस्जिद है, लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं, बच्चे कुरान पाक पढ़ने आते हैं। क्या तरबियत हासिल करेंगे यहाँ पे आके? बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि ये जो पूरी आबादी का पानी है ना सीवरेज का, वो यहाँ मेन पाइपलाइन डली हुई थी पहले, वो गुजरों ने हमारे पैसे ले गए, खा गए पैसे। उन्होंने गटरों में गोबर डाल के सारी लाइन बंद कर दी है। सर ये तो आप लोगों का काम है ना सर, सीवरेज आपके पाइप सामने पड़े हुए हैं, आप काम ही नज़र कुछ नहीं आ रहा। ये सरकारी नहीं है, सरकारी पाइप आगे पड़े हुए हैं। जो काम हम करवा रहे हैं यहाँ से तकरीबन कोई 200 फीट पीछे जो है ना रुका हुआ काम। आपने वहीद आलम साहब से बात करने की कोशिश की कि इस इलाके में ये सूरत हाल है, कभी बताया उनको, कभी फोटेज भेजी उनको मोबाइल से बना के? ये जुम्मे वाले दिन इधर ही थे, इसी जगह पे खड़े थे वो। फिर क्या उन्होंने? वो काम स्टार्ट तो करवाया हुआ ना, बताया ना काम स्टार्ट हुआ है। ये अब महीना बीच में मानसून की वजह से वो रुका था, अब दोबारा कल से स्टार्ट हो गया काम। जब तक ये पाइपलाइन जाके आगे ज्वाइंट अप नहीं करती तब तक ये ऐसे ही रहना है। नाज़रीन ये जी आपने बात सुनी, और यहाँ के और भी रहायशी मौजूद हैं। सर ये जो बातें कर रहे हैं काउंसलर साहब, ठीक कह रहे हैं ये? सही कह रहे हैं। अभी बताएं ना, मेरी तरफ देखें ना, डर क्यों रहे हैं? खुल के बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। हाँ सही, ये सब गुजरों की वजह से पैप पहले डले हुए थे, अभी वैसे बंद हो गए, अभी इसकी वजह से सही बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अंकल जी आप क्या कहेंगे? मैं तो बड़े अफसोस के साथ और नहायत अफसोस के साथ, अफसोस क्यों कर रहे हैं आप? वो इसलिए कहूँगा कि ये नून लीग की हुकूमत ने ये काम शुरू किया था। लीग की हुकूमत तो बड़ी एक्सपर्ट हुकूमत है, बड़ी कहते हैं हमारे पास बड़े तजर्बेकार लोग हैं। इधर आके सबके तजर्बे ख़त्म। वो कैसे? इस इलाके में आके सब लोगों के तजर्बे ख़त्म। वो कैसे, ज़रा बताएं, ज़रा तफसीलन बताएं कैमरे के सामने। वो इसलिए कि इस पंजाब में नून लीग की 10 साल हुकूमत रही है, 10 साल। मैं शुरू से यही है, शुरू से यही सूरत हाल है इस इलाके की। 10 साल हुकूमत रही है। लास्ट साल इन्होंने 2018 में जब इनका लास्ट ईयर था ना, उस वक्त इन्होंने ये काम शुरू करवाया सीवरेज का। वो काम आगे पीटीआई की हुकूमत ठप हो गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद थी यहाँ पे, यास्मीन राशिद का हल्का था, इधर से हारी थी वो, इसी वजह से तो वो काम नहीं हुआ। यानी कि आप सारा इल्ज़ाम पीटीआई को दे रहे हैं इस चीज़ का? पीटीआई को नहीं, दोनों को मैं दे रहा हूँ कि उन्होंने 10 साल हो गया पंजाब में हुकूमत करते हुए और इस इलाके में आके नहीं देखा। नहीं तो कुछ गलतियाँ आप लोगों को भी तो है ना। नहीं, हमारी क्या गलती है कि हम, आप लोग वोट देते हैं, गलती सबसे बड़ी ये है। इधर आके घर बना ले, हमने वोट तो दिए हैं, तो वोट इसलिए तो नहीं दिए कि काम ना करो। नहीं, जब इलेक्शन कैंपेन पे यहाँ पर आते हैं तो ये भी दिखाए ना कि ये क्या सूरत हाल है, हर गली की एक से बढ़ के एक गलत। तो हर रोज दिखाते हैं, हर रोज दिखाते हैं। एक दफ़ा नहीं मीडिया वाले आए, इधर तो हज़ारों मीडिया वाले आए हैं, टस से मस नहीं होते हैं लोग। मैं तो ये कहता हूँ जो भी हुकूमत है उसने कुछ नहीं किया, इन गरीबों वास्ते कुछ नहीं किया। गरीबों को मारा ये था, कुछ किया नहीं। ना कोई निकास का कोई इंतज़ाम है, ना कोई लाइट का है, ना कोई गैस का है। जब लाइट होती गैस नहीं होती, जब गैस होती लाइट नहीं होती, ना पानी होता है। पानी हम 6 माह से घरों को पानी मिलता ही नहीं, तकरीबन 6 माह हो गया पानी आता ही नहीं। ये लोग बेचारे पता नहीं कहीं से ला के पानी पीते हैं, इनसे बड़ा बहुत ज़्यादा अफसोस है। इन्होंने आप देख रहे हैं ये सूरत हाल है, ये देखें ना गटर के पीछे सूरत हाल है, जो इतना गंद जमा हुआ है, पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। जब ये अंदर पानी पीने के लिए आता तो क्या महसूस करते हैं कि ठीक पानी आता होगा? पानी उसमें मिल के आता है, ये पाइप लाइन सारी ख़राब है, यही पानी मिल के आता है। वो लोग बीमारियों में मतलूब है, सब घरों में लोग बीमार पड़े हैं। और ये काम तो जो है ना तकरीबन 4-5 साल से ऐसे ही छप्पड़ पड़ा है, इसे किसी ने ठीक नहीं किया। आप लोग एहतजाज क्यों नहीं करते चीज़ के? रोड ब्लॉक करें, सेक्रेटेरिएट के सामने जाएं, पंजाब असम्बली के सामने जाएं। हम करते हैं, जब वो आते हैं ना हमें सब्जी बाग खा के चले जाते हैं, करते कुछ भी नहीं। फिर आप वोट ना दें, फिर उनको वोट तो हमारी मजबूरी। यही तो मसला है हमारी कौम का सबसे बड़ा। हम सोचते हैं कि यार अच्छा बंदा इसे दे दिए। इमरान खान को सोचा था बहुत अच्छा बंदा, वो इनसे भी करैक्टर निकला। वो कैसे? वो ऐसे निकला कि जितने चोर उसके साथ हैं, साहत कोई भी नहीं, जितने उसके साथ है ना, इन पार्टियों में भागे उसने साथ मिला लें। वो जो काम ख़राब करते वो ही करते हैं। डॉक्टर राज होगी, यास्मीन, या मतलब जो भी उसके साथ मिले हैं ना, वो इनसे भी बड़े चोर हैं। ये हमारे काम वो लोग नहीं होने देते। जब थोड़ा बहुत आपको काम मिलता है, कोई भी पार्टी करती है, वो आगे से रोड़ा लटका देते हैं। ये देखें ना आप, पीछे पैप डलने वाला 200 फुट का टोटा पड़ा है,
ये पैप डल जाता, हमें सूखा आ जाता, ये पानी सारा जाता। और जैसे जो अंकल ने बताया यहाँ पे जुम्मे वाले दिन यहाँ पे जुम्मा अदा हुआ, उन्होंने जुम्मा यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जुम्मे की, और वहीद आलम साहब यहाँ पे आए, अंकल कह रहे थे अभी, तो क्या मुआहदा उनके पास तय को पाई, कुछ बातें तय पाई कि हमारा काम हो जाएगा? वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आते हैं ना हमें सब्जी बाग वो खाते हैं कि यहाँ फल बहुत होगा, पर फल होता नहीं, वो तो इलेक्शन में आते हैं ना, कई परसों कल की बात कर रहे हैं। बाद में भी ऐसे आते हैं, बाद में भी ऐसे करते हैं। 6 महीने हो गए ना, जो पानी देख रहे हैं ना आप, ये पीने के लिए भी यही आ रहा है। ये कितने अरसे से खड़ा हुआ है? साल 2 साल से? कितने अरसे से? 5 से 6 साल हो गए इससे खड़े। 5 से 6 साल हो गए हैं। तो 5-6 साल में आपको पता है कितनी हुकूमतें चेंज हुई हैं? भाई इधर जो भी हुकूमत चेंज हुई, किसी ने भी नहीं कुछ किया। अभी मोटर चला लेते हैं, यही पानी आएगा, देख लेना आप खुद। आप लोग ये पानी पी रहे हैं? पी नहीं रहे भाई, आवाज़ आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से भर के लाते हैं। जहाँ फिल्टर नज़र आता है वहाँ से भरने चले जाते हैं। 6 साल हो गए हैं तकरीबन, हमारा यही हाल है। ठीक है नाज़रीन, ये आपने लोगों की बात सुनी कि यही पानी हम जब मोटर चलाते हैं, पानी आता है, गंदा पानी हो तो पीने के काबिल नहीं होता। और भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या मुतालबा है भाईजान? ज़रा आगे से आएँ, ज़रा आप क्या कहेंगे? मैं जो हूँ ना, मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ। आप पीटीआई के सपोर्टर हैं आप? लेकिन मैं भाई की बात से बिल्कुल एग्री करूँगा। नून लीग की गवर्नमेंट जब आती है तो ये काम शुरू हो जाते हैं। अब मैडम यास्मीन जो है, मैडम यास्मीन इस हर गली से वाकिफ़ है, एक एक चीज़ से यहाँ वाकिफ़ है। उन्होंने विजिट किया होगा ना इलेक्शन कैंपेन के लिए? इलेक्शन कमीशन जब इनका इलेक्शन था तब हर एक गली का उन्होंने विजिट किया। मुझे बताएं कि पीटीआई की गवर्नमेंट में 3 साल 8 माह में मुझे मैडम यास्मीन इतना बता दी कि यार ये हमने ये काम किया हुआ है, या उनके कोई जितने भी हैं, कोई भी हो, ये गुजर भी हैं, इनका कोई काम यहाँ नहीं होता। ये अभी ये 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, यहाँ पानी बंद है सरकारी। जैसे भाई ने कहा कि यही पानी जो है वो सरकारी पानी आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें तो काम से ताल्लुक़ है, हमारा काम करें, हमारा जैसे यही मुतालबा है। ठीक है, ये जी भाई मुतालबा कर रहे हैं, और कारी साहब से भी बात करेंगे। वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मस्जिद में चलते हैं कि उनका क्या कहना है इनके बारे में। और ये देख लें, सामने देख लें, ये रक्षा दिखाएं ज़रा, फंसा हुआ है अभी ये गली की ये सूरत हाल है, तो ये फंसा हुआ है। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? जी हम खोखा स्टाफ से आए हैं और आगे जा रहे हैं रावी की तरफ। आपका तो रक्षा फंस गया यहाँ पे, फिर कैसे निकालेंगे इसको? अब ये आदमी है, इनसे धक्का लगवाएंगे। क्या मुतालबा है आपसे? क्या मुतालबा है, हुकूमत को दुआएं दे रहे हैं। दुआएं दे रहे हैं आप? क्यों? ये देखें, रास्ते देख के दुआएं दे रहे हैं, और कैसे दे रहे हैं? अच्छा, ये रास्ते ठीक है, इसका मतलब है इसलिए दुआएं दे रहे हैं? नहीं ठीक क्यों है? वो कैसे? रास्ते हैं, गंदे रास्ते हैं, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, रास्ते बंद हुए हैं, रक्षे फंस रहे हैं हमारे। ठीक है नाज़रीन, ये देखें जी, रक्षा फंसा हुआ है, और अभी ये धक्का वगैरह लगाएंगे तो तब जाके ये निकलेगा। तो आगे कारी साहब से बात करते हैं, मस्जिद में चलते हैं कि वो क्या कहते हैं जब यहाँ पे अजान होती है और उसके बाद नमाज अदा करते हैं और उसके बाद बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे कुरान पाक, तो क्या फीलिंग होती है जब इतनी स्मेल आ रही होती है। ये बाहर से आप देख सकते हैं कितना कूड़ा क्रिकेट है, पानी है, कीचड़ है, सब कुछ यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल में ऐसा क्या होना चाहिए, वहीद आलम साहब को सोचना चाहिए इसके बारे में। कल जुम्मा पढ़ के यहाँ से गए हैं, कौंसल साहब का बताना था कि कल यहाँ पे आए, जुम्मा था कल, यहाँ पे जुम्मा पढ़ के गए हैं, सारी सूरत हाल भी देखी उन्होंने, मगर वही बात है, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, वोट लेने आ जाते हैं मगर काम नहीं करते। तो चलते हैं कारी साहब के पास, आइए मेरे साथ कारी साहब मौजूद हैं, और मदरसा है ये, और मस्जिद है, इनकी इमाम है मस्जिद के। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर इतनी गंदगी है, आप नमाज़ पढ़ाते हैं अंदर, बच्चों को तालीम देते हैं कुरान पाक की, तो कैसा फ़ील करते हैं अंदर बैठे हुए? स्मेल तो आती होगी? जी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। कभी हम खिड़कियां बंद कर देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, ख़ासकर जब बारिश होती है, हवा चलती है, तो फिर अंदर स्मेल बहुत ज़्यादा जाती है। कुछ नमाजियों को भी मैंने कहा तो उन्होंने भी कहा जी हम स्मेल अंदर आ रही है। अब क्या कहें, हम कई दफ़ा ये पहले बयान भी रिकॉर्डिंग करवा चुके हैं, हुक्मरानों से गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनता। आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए हैं, ये आवाम अपना हुक्मरानों तक पहुँचाएँ। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे, जब बारिश होती है तो मस्जिद अंदर ही पानी भी तो जाता ही होगा, जाहिर सी बात है। चला जाता है, मस्जिद के अंदर पानी चला जाता है, फिर पानी बाहर फेंकना पड़ता है। पहले नमाजी कितने थे और इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अब नमाजी कितने रह गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 साढ़े 3 सफ़ें हो जाती थी, जब बारिश होती है फिर कभी एक सफ़ आधी सफ़ रह जाती है। जब नमाजियों से कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आते, वो कहते हैं कारी साहब जब आप आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो नापाक कपड़ों से नमाज़ तो नहीं होती, फिर बेचारे गारी नमाज़ पढ़ लेते हैं। नाज़रीन ये देखें जी, ये सूरत हाल है। कारी साहब की आपकी बात सुनी। कारी साहब आप बच्चों को भी तालीम देते हैं कुरान पाक की, तो बच्चे कितने आते हैं? इससे मुतासिर बच्चे भी तो होते हैं ना साथ साथ, बड़े को साथ साथ। बहुत ज़्यादा मुतासर होते थे, गोबर यहाँ फेंक जाते थे लोग,
तो वो बच्चे हम इकट्ठे करते थे मदरसे से, जब उनके वालिदैन आते थे वो कहते थे इतना गंदा माहौल है, वो अपने बच्चे ले जाते थे। ये है अपन गंदे माहौल का हमारे मदरसे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जब गाँव से देहातों से बच्चों के वालिदैन आते हैं तो जब हालात देखते हैं तो वो कहते हैं हमने अपने बच्चों को यहाँ नहीं रहने देना, इतना गंदा माहौल है। वो अपने बच्चों क्या को कर सब क्या अपील करना चाहेंगे अपने हुक्मरानों से? अपील यही करना चाहते हैं कि मेहरबानी अगर वो हमारी बात सुन लें। 10 साल हो गए हैं इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं, वुदू करने के लिए पानी नहीं। कभी कभार तो ऐसा था बिल्कुल छप्पड़ का पानी, वह मोटर चलाते थे सरकारी तो ये बिल्कुल छप्पड़ का पानी आता था, फिर वो मोटर बंद कर देते थे। उस फैक्ट्री से वुदू कर लिया, इस फैक्ट्री से वुदू कर लिया। अच्छा कर साहब जिसकी ये जिम्मेदारी है सफाई का निज़ाम, ये सारा करवाना, वो कभी नज़र यहाँ पे आए मशीनरी के साथ? जब ये पानी मेन पे चल रहा होता है ना, रोड के ऊपर पानी चल रहा होता है, तब मशीनरी आती है, इसकी तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं देता। नाज़रीन, सांदा के रिहायशियों की आपने बात सुनी और ये गली है और गाड़ियाँ आप देख सकते हैं साइड पे खड़ी हुई हैं और ये गली का हाल है सामने, ये देख लें क्या गली का हाल किया हुआ है, सारा पानी पानी है। और आपको यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ, जो नून लीग का कौंसलर है यहाँ का, उसकी गली का ये सूरत हाल है और ये घर है उसका। मेरा कैमरामैन अगर ये दिखाए ज़रा ऊपर करके, ये घर है उसका। तो ये सूरत हाल है, जब इंसान अपना ही घर का काम ना करवा सके तो औरों का काम क्या करवाएगा वो। तो मेरे प्रोग्राम का भी टाइम अभी ख़त्म हुआ जाता है, तो इंशाअल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो मुझे दी अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।